हाँ, तो अब प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है। ऐसे ही दिया गया साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, तो इसका मुझे ये देखना है कि इसके बराबर है कि नहीं है। तो हम मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कितना, मान लीजिए हम मान लेते हैं ए बराबर 30 अंश, ए बराबर 30 अंश और बी बराबर 60 अंश। तब हम इसको हल करके देखते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हम इसमें मान रखते हैं कितना हुआ, साइन ए का मान 30 अंश प्लस बी का मान 60 अंश। इस प्रकार ये हमारा होता है साइन कितना होता है, 90 अंश। तो साइन 90 का मान हम देखते हैं कितना होता है, 1। साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार हम इसको अब ये दूसरा पार्ट हल करते हैं इसका। ये आप जैसे लिखा है क्या, साइन 60 अंश, सॉरी साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। हम इन दोनों मानों को रखते हैं, साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का √3/2, √3/2। तो हम जब इसको हल करते हैं तो हमारा कितना आता है, 2/1 प्लस √3। इस प्रकार देखते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी जो है बराबर नहीं है, इज नॉट है, ये इसके बराबर नहीं है। प्रूफ, ये इसके बराबर नहीं है। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि साइन, अगला पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसी का दूसरा है, थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। होने पर साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। थीटा के मान में भी, थीटा की वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम यहाँ देखते हैं, माना थीटा के मान 0, थीटा के मान में लिया 0, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। तो इस प्रकार हम देखते हैं, साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/√2 और साइन 60 अंश बराबर √3/2। तो इस प्रकार स्पष्टता, है कि
थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के स्पष्टता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब हम इसी का देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, कैसी बन जाती है? होती है। तो इसमें क्या लिखा? थीटा के मान की वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम थीटा का मान 0 लेने पर, जैसे थीटा का मान 0 लेने पर, तो थीटा का मान जब हम 0 लेंगे तो थीटा के मान में 0 लेने पर cos थीटा बराबर cos 0 अंश हो जाएगा। cos थीटा बराबर cos 0 अंश, तो cos 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। अब हम थीटा का मान 60 अंश लिए लेते हैं। थीटा का मान जैसे 0 लिया था, अब 30 ले लो थीटा का मान। थीटा का मान 0 लेने पर और 30 अंश लेने पर, तो cos थीटा बराबर cos 30 अंश, तो ये cos 30 का कितना होगा? √3/2। cos 30 का मान होगा 1/√3/2, इसलिए √3/2 cos 30 का मान कितना हुआ? √3/2 के साथ इसमें कौन सा मान था ये? तीसरा। इसके बाद सवाल नंबर कितना? 4। सवाल नंबर 4 में क्या है? सवाल नंबर तो एक, तो इसमें यहाँ थीटा के मान बढ़ाने पर cos थीटा के मान में कमी हुई है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ थीटा के मान में बढ़ाने पर, थीटा के मान बढ़ाने पर cos थीटा के मान में कमी हुई है। cos थीटा के मान में कमी हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 है, 4 का 4। अभी तक 3 थे, 4 के 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ज्ञात करना है। यानी साइन थीटा बराबर हमें कॉस थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए, चूँकि हम थीटा बराबर 60 अंश लेते हैं, तो देखते हैं कि साइन 60 अंश और इक्वल टू कॉस 60 अंश। तो साइन 60 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2 और cos 60 का 1/2। तो साइन 60 का मान कितना हुआ? √3/2 और cos 60 का 1/2। इसलिए ये जो मान है, दोनों मानों पर साइन थीटा का मान क्या है? बराबर नहीं है।
मतलब दोनों मान बराबर संभव नहीं है, दोनों मान बराबर संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 और या फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 संभव नहीं है या फिर परिभाषित नहीं है। धन्यवाद, और हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे आपसे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।